खबर उत्तराखंड से, जहां अंकिता भंडारी हत्या केस में उर्मिला राठौर द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो वीडियो वायरल हो रखी है। इसी क्रम में अंकिता भंडारी हत्या केस में उर्मिला राठौर को एसआईटी द्वारा समन भी जारी किया गया है। एसआईटी टीम के साथ इस प्रकरण को कोटद्वार एसीपी श्री शेखर सुयाल वर्तमान हरिद्वार देहात ने बताया कि एसआईटी ने पूरी जांच निष्पक्ष तरीके से की है और साक्ष्य के आधार पर दोषियों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उर्मिला राठौर द्वारा अंकिता भंडारी केस में वीआईपी के नाम की ऑडियो सामने आ रही है। बता दें, ये ऑडियो में उर्मिला राठौर के पति सुरेश राठौर दोनों के बीच बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड है। अब सवाल यह भी है कि आखिर अब तक यह ऑडियो क्यों जारी नहीं किया गया। मामला जांच का विषय है। सुरेश राठौर ने 2 शादी की है। प्रथम पत्नी जीवित है और उर्मिला राठौर के अनुसार उन्होंने सुरेश राठौर के साथ गर्भधर्म विवाह नेपाल में किया। वहीं उत्तराखंड में यूसीसी कानून के तहत 2 शादी के चलते बीजेपी सरकार ने सुरेश राठौर को 2 शादी होने के कारण पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। क्या ये उर्मिला राठौर और सुरेश राठौर की बीजेपी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि को बिगाड़ने का प्रयास तो नहीं? इस पर एसआईटी ने उर्मिला राठौर और सुरेश राठौर दोनों को बुलाया। जल्द इस मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से कर यदि कोई साक्ष्य है तो कोर्ट में दिया जाएगा। खबर ये भी है कि उर्मिला राठौर देहरादून पहुंच गई हैं, जो कि कुछ समय से सोशल मीडिया से गायब थी। वंदे भारत से ब्रजमान धीमान की रिपोर्ट। अच्छा, आप ये बताएं, एक केस जो एक प्रॉपर एक बड़ी टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेट हुआ और एक लंबे ट्रायल के बाद 2 या सवा 2 साल के बाद उस केस का फाइनल वर्डिक्ट आ गया। जो एसआईटी के द्वारा बनाया गया आरोप पत्र था, उस आरोप पत्र के ग्राउंड पर एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर की पैरवी के बाद उस केस को कन्विक्टेड माना गया कि हाँ, ये चीज़ें सही हैं और इसके आधार पर इन तीनों को सजा दी गई। अब ड्यूरिंग ट्रायल जब हम हाई कोर्ट में हमने सीख किया, हमने सारे तथ्य दिए और ये माना गया कि कोई भी फैक्ट जिन ग्राउंड पे सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड थी, एविडेंस डिस्ट्रॉय करना और दूसरा जो वीआईपी टर्म है उस पर काम करने को लेकर, जब उन 2 टर्मों पे ऑलरेडी एसआईटी ने जो काम किया उसमें माननीय उच्च न्यायालय की मोहर लग चुकी है, उन्होंने उसको एडमिट किया और ट्रायल कोर्ट उसमें सजा दे चुका है। तो अब किस ग्राउंड पर और किस आधार पर इसमें आगे ये मांग की जा रही है, इसका कोई औचित्य स्पष्ट नहीं।